शेर और शेर की दहाड़ से तो सभी रोमांचित होते ही हैं और यकीन है कि आप भी वनराज को देखकर रोमांचित होते ही होंगे। इसलिए वनराज दिल्ली से महज 5 घंटे की दूरी पर आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं समझे तो चलिए आपको यहाँ पर सब कुछ समझाते हैं। दरअसल इटावा सफारी पार्क में लायन सफारी खोलने की अब तैयारी चल रही है। मतलब कि अगर आप शेर को विचरण करते हुए देखना चाहते हैं तो अब आप गुजरात आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो लुत्फ आप यहाँ पर यानी कि इटावा में आकर लायन सफारी में भी उठा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप शेर ही नहीं बल्कि अलग अलग जानवरों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। बच्चों के लिए भी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है ताकि बच्चों को यहाँ पर आने पर कोई दिक्कत ना हो। चंबल के इस क्षेत्र में कभी बम बंदूक की आवाज सुनाई देती थी और अब वो क्षेत्र गुलजार है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बब्बर शेर की दहाड़ है। जो लोग शेरों और जंगलों से प्यार करते हैं उन्हें शेर उत्तर प्रदेश में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप आगरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो वो बेहद ही पास से इटावा में आपको बब्बर शेर की दहाड़ सुनने को मिल ही जाएगी। कोरोना काल के कारण इटावा सफारी पार्क में अब तक लायन सफारी को खोला नहीं जा सका है, लेकिन अब इसे खोलने की तैयारी तेज हो चुकी है। इटावा सफारी पार्क में शेर को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वो आराम से यहाँ पर विचरण कर सकें और इसलिए अब तमाम व्यवस्थाओं के साथ अब इसे पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। बीहड़ में बब्बर शेर की दहाड़, लायन सफारी फिर से गुलजार, वनराज ले रहे हैं जंगल में अंगड़ाई, पर्यटकों के चेहरे पर खुशी छाई। मोहब्बत की नगरी आगरा से करीब 125 किलोमीटर दूर स्थित इटावा लायन सफारी इन दिनों गुलजार है। बीहड़ों में इन दिनों बब्बर शेर की दहाड़ है। वनराज जंगलों में विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पहले शेरों के नाम सुनते ही हमारे मन में जूनागढ़ का नाम आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनकी नई रियासत का पता है, इटावा का लायन सफारी पार्क। यमुना के बीहड़ के किनारे बसे लायन सफारी पार्क में अपने अनुकूल वातावरण पाकर शेरों का कुनबा कुदरत की छटा में चार चांद लगा रहा है। इस वक्त इटावा के लायन सफारी में मौजूद 18 शेर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पर्यटक अभी उतने तो नहीं लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और उसके लिए एक बस हमने एडिशनल उसका टेंडर करके उसको जोड़ा है ताकि उनको ज़्यादा देर वेट न करना पड़े। साथ में उनको उसके साथ पानी और सब की सुविधाएं वहाँ पर जहाँ पर पिकअप पॉइंट्स हैं वहाँ पर और बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जल्दी से जल्दी इन शेरों को खोलने के बाद जो बसें हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो और आराम से वो लोग अंदर बैठे उनको बाहर विचरण करते हुए देख सकें। जो हमारा इको पर्यटन केंद्र है उसकी डिजाइनिंग स्पेनिश आर्किटेक्ट द्वारा की गई है, जो कि फ्रैंक विडाल द्वारा, जो कि एक बहुत ही एक उत्कृष्ट नमूना है। उसको देखने के बाद कोई भी यहाँ बिना सेल्फी लिए और रुके पूरा अंदर देखे बिना जाता नहीं है। इटावा लायन सफारी में बढ़ रही है बब्बर शेरों की रियासत। यमुना के बीहड़ स्थित सफारी में कुल 18 शेर हैं। 9 अकेले इटावा सफारी पार्क में ही पैदा हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 साल में शेरों की संख्या 50 हो जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया के जंगलों में करीब 20,000 शेर ही बचे हैं। अफ्रीका के 26 देश में विलुप्त हो चुके हैं शेर। इटावा सफारी पार्क में बनी लायन सफारी को खोले जाने की तैयारी तेज हो गई है। इस संबंध में विभाग के मुख्यालय से इजाजत मांगी गई है। इटावा सफारी पार्क को करीब 1.5 साल पहले पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन इसमें सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र लायन सफारी को अभी तक नहीं खोला गया था। लेकिन अब इसके खोले जाने की कवायद तेज हो गई है। कोरोना के कारण इसमें देरी हो रही है। सफारी पार्क में सबसे पहले 3 शेरों भरत, रूपा और सोना को पहले चरण में पर्यटकों को देखने के लिए छोड़ा जाएगा। उनका रिहर्सल भी कराया जा चुका है। लायन सफारी का जहाँ तक वो है, इसमें प्रयास किया जा रहा है कि इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाए शीघ्र ही, और इसका एक प्रयास चल रहा है जिसमें इनकी सॉफ्ट रिलीज व्यवस्था एक होती है
उनको उससे अवगत कराया जा रहा है किस तरीके से बसें आएंगी या पब्लिक आएगी तो उनके प्रति उनका कोई वैसा व्यवहार ना हो। इसके लिए जो है उनको प्रशिक्षित किया जाता है। इटावा सफारी पार्क के 50 हेक्टेयर में लॉयन सफारी बनाई गई है और इसके 27 हेक्टेयर क्षेत्र में शेर खुले में विचरण करेंगे और पर्यटक बंद गाड़ियों में वहां से गुजरेंगे और शेरों का दीदार करेंगे। एशिया समेत पूरे विश्व में इस वक्त वनराज को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है क्योंकि अफ्रीका समेत तमाम देशों में शेरों की संख्या लगातार घटती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच इटावा लॉयन सफारी एक उम्मीद की किरण लेकर आई है जिसमें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले जो पशु पक्षियों से प्रेम रखते हैं वे भी बेहद खुश हैं और वो बस इटावा सफारी पार्क में लॉयन सफारी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में मौजूद लॉयन सफारी तो आकर्षण का केंद्र है ही, लेकिन इस पार्क में तमाम ऐसे भी केंद्र हैं जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए सबको ध्यान में रखकर ही इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर अब हर व्यवस्था उपलब्ध है जो सफारी पार्क में होनी चाहिए और इस पार्क के जो रख रखाव कर रहे हैं उनका चैलेंज है कि जो भी इस पार्क के करीब से गुजरेगा वो अंदर आए बिना यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या इस सफारी की खासियत है, ये हम आपको आगे बताएंगे। इटावा से संवाददाता अमित मिश्रा के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इटावा सफारी पार्क अपने आप में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एशिया का एकमात्र ब्रीडिंग सेंटर है। मतलब इस सफारी पार्क में शेरों की संख्या बढ़ना तय है। मतलब कि जो पर्यावरणविद अब तक शेरों की संख्या को लेकर चिंतित थे, इटावा लायन सफारी में अब उनकी चिंता को दूर होने वाली है। इटावा सफारी पार्क की अलग अहमियत है क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ऐसे पार्क बहुत कम हैं जहां लॉयन सफारी की सुविधा भी हो। कभी बागियों के लिए विख्यात रहे चंबल के बीहड़ अब वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट सर्किट के रूप में तैयार है। चंबल नदी में घड़ियाल सेंचुरी और भिंड से महज 36 किलोमीटर की दूरी पर इटावा की लॉयन सफारी जल्द ही देशी विदेशी टूरिस्टों का नया ठिकाना होगा। इटावा सफारी हमारी शुरू में तो लायन सफारी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन चूँकि लायन बीच में कुछ कैनाइन डिस्टेम्पर और कोविड के कारण वो हो गया, तो इसलिए इसमें और अन्य सफारियाँ भी जोड़ दी गई जिसमें आपका बियर सफारी, एंटीलोप सफारी और डियर सफारी ऐड हुई। साथ में कुछ रेस्क्यू करके आए हुए आपके जो तेंदुए हैं, तो इसकी भी एक सफारी डेवलप करने का प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि अभी वो बिल्कुल वाइड से आए हैं इसलिए उनको खोला नहीं जा पाया। आगरा के करीब होने के कारण इटावा सफारी पार्क का महत्व अपने आप में बढ़ गया है। सफारी पार्क का आकर्षण पर्यटकों के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। इटावा सफारी पार्क अपने आप में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एशिया का एकमात्र ब्रीडिंग सेंटर है जिसके जरिए एशियाटिक शेरों की संख्या में इजाफा होना तय माना जा रहा है। फिलहाल इटावा सफारी पार्क में 18 शेर हैं। इनमें से 9 अकेले इटावा सफारी पार्क में ही पैदा हुए हैं। यहाँ पर 3 भालू भी हैं और आगरा से 1 दर्जन के आसपास भालू को लाया जाना है। इसमें देखिए जो हमारा इको सेंटर है, इसमें 4D थिएटर, उसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स इस वाइल्ड लाइफ के ऊपर दिखाई जाएंगी। साथ में एक हमारा प्रकृति चित्रण केंद्र है, उसमें सब सेंसर्स लगे हुए हैं चिड़ियों के और जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी बायोडाइवर्सिटी के मद हैं उनका पूरी जानकारी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों क्या मतलब सभी के लिए पर्यावरण पर जागरूकता का एक बहुत बड़ा वो कारक बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप उसे देखें तो उसमें कई पार्ट में उसके सारी मतलब कि स्टडी पॉइंट से बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बनाया। 350 हेक्टेयर में फैला इटावा सफारी पार्क एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए
एक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। केंद्रीय चिड़ियाघर ने राज्य सरकार के सहयोग से इटावा लॉयन सफारी को ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी चुना है, जिसके परिणाम 2016 से देखने को मिलने लगे हैं। गुजरात से लाए गए शेर यहाँ के वातावरण में पूरी तरह से ढल गए हैं और अब पर्यटकों को सफारी पार्क खुलने का इंतजार है। और अंदर जाने के बाद आपका जो ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिज बना हुआ है, जो कि हमारे सफारी पार्क को और इको पर्यटन केंद्र को जोड़ता है, वो बहुत ही आकर्षक है। उसमें जो बीहड़ का एक पूरा चित्रण वहाँ से खड़े होकर के देखा जा सकता है। कितनी गहराई तक में इसके वो जाते हैं रेवाइंस बीहड़, वो जो है दिखाई पड़ता है। और उसके आसपास क्लोज हो जाने के कारण इतने अच्छे पौधे और पेड़ पौधे आ जा रहे हैं और उन पर चिड़ियों की और उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो वहाँ खड़े होने पर उनकी चहचहाहट से पूरा एरिया भरा रहता है। वहाँ बच्चों को बहुत ही आनंद आता है। बच्चों के लिए हमने एक प्रयास करने का उनके लिए एक किड्स जोन बना हुआ है, उसमें चिल्ड्रन पार्क के डेवलपमेंट की भी मंशा है। इटावा सफारी पार्क आम पर्यटकों के लिए 24 नवंबर 2019 को खोला गया था और अब इस पार्क में बब्बर शेरों के साथ काले हिरन का भी कुनबा बढ़ रहा है। हिरनों को भी सफारी पार्क की हवा रास आ रही है, इसलिए ये सफारी पार्क आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस सफारी सेंटर में आपको शेर के साथ अलग अलग पशु पक्षी देखने को मिल जाएंगे। कोरोना काल में पाबंदी के बाद सफारी पार्क को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब केस कम होने के बाद इसे फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि इस पार्क में पर्यटकों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है और इसे विकसित करने का आगे क्या कुछ प्लान है। इटावा से संवाददाता अमित मिश्रा के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इटावा के सफारी पार्क में कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब पर्यटक लौटने लगे हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के कारण सफारी पार्क को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इटावा के आसपास जिलों से पर्यटक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और इस शानदार सफारी पार्क में आकर लुत्फ उठा रहे हैं। क्या है इस सफारी पार्क की खासियत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो कोरोना काल के बाद इटावा सफारी पार्क में पर्यटक आना बिल्कुल बंद ही हो गए थे, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस सफारी पार्क का लुत्फ उठाने पर्यटक धीरे धीरे अब इसकी ओर रुख करने लगे हैं। पहले की तरह तो नहीं, लेकिन ये सफारी पार्क अब फिर से गुलजार है। चंबल की बदनाम छवि को बदलने के इरादे से उत्तर प्रदेश के बीहड़ों में स्थापित इटावा सफारी पार्क का आकर्षण देश दुनिया में लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और अब यहाँ देश विदेश से भी पर्यटक पहुँचने लगे हैं। इटावा सफारी में लगातार पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जिस तरह से इटावा सफारी एक आकर्षण का केंद्र उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा है, उसके साथ हमारे साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा बहुत सारे पर्यटक आए हैं। हम इन लोगों से जानते हैं कि आज जो ये सफारी घूमने आए हैं, किस तरह की इनके मन में मनसा है, क्या सोच के आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुचेता वाही है। सुचेता जी कहाँ से? मैं कानपुर से आई हूँ और ये जगह मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हटके है बिल्कुल एकदम, और वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का और ग्रीनरी जो है वो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, जिस तरह और भी सफारी आपने घूमे होंगे या और भी जगह गए होंगे, तो इटावा सफारी किस तरह से आप देखते हैं? इटावा सफारी इट इज़ नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर है और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इटावा सफारी पार्क में विशेष तौर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। इस पर पूरा जोर दिया गया है कि यहाँ रहने वाले जानवर और यहाँ आने वाले पर्यटकों को बिल्कुल प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिले, क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है कि हम पर्यटक स्थल तो विकसित कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए इटावा सफारी पार्क में साफ सफाई और सुंदरता को सबसे ऊपर रखा गया है, ताकि जो भी पर्यटक यहाँ पहुँचे वो बार बार यहाँ आने को मजबूर हो। आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं कानपुर से हूँ। अच्छा, आज सफारी घूमने आए, किस तरह के क्या थी आपके मन में?
मैंने सफारी के बारे में सुना हुआ था, वेबसाइट पे देखा, अच्छा सुंदर लगा। कानपुर के पास है, एक अच्छी जगह बनी है, इसलिए हम लोगों ने देखा एक्सप्लोर करने के लिए कि देखे कैसा है। बट आके यहाँ पे लगा कि हाँ आना सही है। आप बताओ कहाँ से आए हो आप? कानपुर से। अच्छा, सफारी घूमने आए, क्या मन में था और किस तरह से सोच के आए थे? लायन सफारी के लिए आए, तो लायन एक्सपेक्टेड है देखने के लिए, एंड वी आर होपिंग कि हमें दिखे। बट इट्स गुड, पूरा काफी अच्छा बना हुआ है। इटावा सफारी पार्क में पर्यटकों के लिए बस की व्यवस्था की गई है ताकि पर्यटक आसानी से यहां आकर लुत्फ उठा सके। इस सफारी पार्क में पर्यटकों के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा गया है। इस सफारी पार्क में बच्चे आए या फिर बूढ़े, वो यहाँ पर भरपूर मनोरंजन पाएंगे। चंबल के मिजाज को पर्यटकों के लिहाज से माकूल बना लिया गया है और यहाँ आपको अलग अलग जानवर चहलकदमी करते हुए नजर आ जाएंगे। आप बताइए। मैं भी कानपुर से आई हूँ यहाँ पर देखने के लिए लायन सफारी। इट्स टू गुड, बट थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। बस थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे गेट पे खुली जीप मिलेगी, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे घुसते थोड़ी निराशा हुई कि खुली जीप नहीं है, जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह में रहती है खुली जीप का थोड़ा अलग ही आनंद रहता है। अगर वो थोड़ा सा आगे जाकर के इम्प्रूवमेंट करें आप लोग अपग्रेड इसे, तो ज़्यादा बेटर है। और भी लोग हमारे साथ हैं, मैं इनसे जानता हूँ। भाई सफारी घूमने आए हैं? घूमने तो आए हैं। घूमने आए हैं ना जी। क्या, कहाँ से आए आप? हम तो लखनऊ से आए। अच्छा, लखनऊ से घूमने आए। क्या सोचा था कि लखनऊ से इटावा में आए हैं तो क्या क्या देखेंगे? अरे भैया जो यहाँ होगा वो देखेंगे, अब क्या बता दें। इटावा सफारी पार्क तेजी से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है और इसलिए इटावा के आसपास के जिले के लोग इस सफारी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो इस सफारी पार्क की देखरेख कर रहे हैं उनको उम्मीद है कि जब इस सफारी पार्क में शेर विचरण करते हुए लोगों को दिखेंगे तो और भी पर्यटक इस पार्क को देखने आएंगे। आपने देखा यहाँ लोग हैं, पर्यटक हैं जिनका जो और शहरों से आए हैं, और जिस तरह से लायन सफारी तेजी से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है, उसको लेकर यहाँ लगातार अब भीड़ बढ़ने लगी है। इटावा में सबको इंतजार सिर्फ लायन सफारी का है, इसलिए इटावा के बीहड़ों में स्थित विश्व प्रसिद्ध लायन सफारी को पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहाँ लायन सफारी में ट्रायल पॉइंट बना लिया गया है जिस पर शेर आसानी से उतर चढ़ सकेंगे। पर्यटकों के लिए खोले जाने की तैयारी के चलते उन शेरों का चयन भी कर लिया गया है जिन्हें सफारी में पर्यटकों के दीदार के लिए छोड़ा जाएगा। सफारी में पर्यटकों को पहले शिम्बा, सुल्तान, भरत, रूपा और सोना के दीदार होंगे। ये शेर खुले में विचरण करेंगे और पर्यटक बंद बसों में रहेंगे। बाद में सफारी में पर्यटकों के दीदार के लिए शेरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लायन सफारी में ड्रोन और नाइट विजन कैमरे से शेरों की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही सफारी में शेरों के लिए ऊंचे ऊंचे मचान भी बनाए जाने हैं। इन मचानों पर शेर बैठेंगे तो दूर से ही पर्यटकों को दिखाई देंगे। $350 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस लायन सफारी को 295 करोड़ के बजट से तैयार किया गया है। यहाँ एंटेलोप, चीतल, भालू, शेर और सांभर मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। इस सफारी पार्क में 7D थिएटर भी है जहाँ पर वन्य जीवों पर आधारित 45 मिनट का शो दर्शकों को दिखाया जाएगा। यहाँ पर्यटकों के खाने पीने, खेलने कूदने के लिए झूले, घूमने के लिए बसें मिलेंगी। वहीं पर्यटकों के रुकने की भी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही रुक सकेंगे जो 500 किलोमीटर का सफर तय करके आएंगे। इस सफारी पार्क की खास बात यह है कि इसमें 4 तरह की सफारी करवाई जाएगी, जिसमें लायन सफारी, डियर सफारी, बेयर सफारी और लेपर्ड सफारी शामिल है।
इटावा सफारी पार्क में करीब 75 जानवर हैं, जिनमें शेर के अलावा तेंदुआ, हिरन, भालू शामिल हैं। डकैतों की शरण स्थली यमुना के बीहड़ में बब्बर जल्द ही दहाड़ने वाले हैं। जहां कभी बम बंदूक की आवाज आती थी, अब वहां से शेरों के दहाड़ने और पंछियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। वो बेहद ही मनोहर और मधुर है। ऐसे में अगर आप भी वाइल्ड लाइफ देखने के शौकीन हैं और जानवरों को करीब से देखना चाहते हैं तो इटावा सफारी पार्क आ सकते हैं। इटावा से संवाददाता अमित मिश्रा के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और फिलहाल इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।